बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। एक राजा था, अपनी 4 लड़कियां थी और 4 लड़कियों की शादी हो गई। उनमें से 2 बहनें एक दूसरे को बहुत मतलब उनका थोड़ा सा प्यार ज्यादा था। तीसरे नंबर वाली और सबसे छोटी, तो तीसरे नंबर और सबसे छोटी लास्ट वाली का बहुत अपना बातचीत होना मतलब एकदम बहुत ज्यादा था। तो उसको भी कुछ बातचीत होता था तो लोग करते रहते थे, सब चीज अच्छा था। फिर कुछ व्यापार का भी काम रहता था तो छोटी वाली बहन उसको बोलती थी तो वो पति से बोल के उसको सब बताते थे कि ऐसा करो वैसा करो करके। जबकि उसको इतनी जरूरत नहीं छोटी वाली बहन को, क्योंकि उसका पति बहुत अच्छा कमाता था, उसको जरूरत नहीं थी, भी शौक था सक्सेस के लिए। तो दूसरी वाली उसको पूरा सहयोग करती थी, हर चीज में सब करते थे। उसके 2 बच्चे भी थे छोटे वाले के, तो ये जो लड़का था थोड़ा सा मंदबुद्धि था, दिमाग का काम था, तो उसके लिए उसको बहुत टेंशन होता था। इसके लिए वो भी कुछ बोलती नहीं थी, जाने दो इसका मन लगा रहेगा। तो कुछ व्यापार वगैरह कपड़े उपड़े का था तो अपने पति से कहवा के भिजवा देती थी, जितना भी समय जो भी होता था पैसे वैसे का सब कर देती थी। बड़ी वाली बहुत सहयोग करती थी। फिर बाद में अचानक से इतना प्रेम में कब दिक्कत आ जाए कोई कह नहीं सकता, और उस टाइम पे ना सब मतलब भी हो जाते। फिर आपका किया धरा सब एक साइड हो जाता। तो इतना अच्छा घर परिवार पति सब मिलने के बावजूद भी छोटी वाली का थोड़ा चरित्र बेकार ऐसे था कि वो किसी से बात करती थी पति क्या गलत ना जाए। तो इतना ज्यादा हो गया था कि वो डर गई कहीं मेरे पति को मारना ना पड़ जाए, मेरी गृहस्थी ना खराब हो जाए, मेरे 2 बच्चे हैं। तो इसकी वजह से उसने अपनी बहन को बोला कि आप जीजा जैसे बोलेंगे उसको बोलो समझा दो कि मुझे बात ना किया करे, उससे मिलने ना आया करे ऐसे वैसे। तो पहले तो उसको ताज्जुब हुआ था कि मैं पति से क्यों बोलूं, पिताजी से बोलूं, ये सब चीजें तो वो हैंडल करेंगे, फिर तुम्हारी इज्जत यहाँ भी तो जाएगी ना तुम्हारे ले जाके सामने। तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं पापा मम्मी को कुछ नहीं बताना है, आप अपने पति से बोलो, जीजा जैसे बोलो, थोड़ा समझा देंगे तो क्या पता वो डर जाए। तो फिर उसने अपने पति से बात किया तो पति ने बोला नहीं ठीक है, उसके ससुराल में कुछ दिक्कत आ जाएगा और क्या पता मम्मी पापा के सामने ससुराल भी रही है, इसके लिए गलत चीज तो है, पर जाने तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कर दूंगा, मैं एक बार समझा देता हूँ, समझ गया तो ठीक है, नहीं मम्मी पापा से बोलेंगे अपना। तो उसने उसके पति ने उसको समझाया अच्छे से, लेकिन वो जिससे छोटी वाली का ऐसा बातचीत था, गलत संबंध था, वो लड़का अच्छा था। एक बार में ही उसको मतलब डर ही गया थोड़ा, और उसने सामने से बोला कि अगर आपके जगह कोई दूसरा होगा तो गाली गलौज करना, मारपीट करना कि मेरी शादी का गृहस्थी क्यों खराब करा, लेकिन आपने इतने अच्छे से समझाया है तो मैं आपका मान रखूंगा, अब मैं कभी मिलना नहीं होगा, कभी बातचीत नहीं होगा, वो चीज खत्म हो गई। फिर बहुत दिन बाद ऐसे दोनों बहनों की बातचीत चल रही थी ऐसे वैसे, तो उसने उसके पति को उल्टा सीधा बोला। तो उसने अपनी छोटी वाली बहन को बोला कि तू जीजा ने तेरा इतना मदद किया, उनका इतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी तेरा बिजनेस का इतना हेल्प किया, तो उल्टा सीधा झूठ बोल रही है, थोड़ा तमीज में रहे। इतना जो रास्ता फैलाया था तुम्हें उन्होंने ही समझा, उन्होंने ही बातचीत करके समझाया, नहीं तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाती। इतना कहना क्या उसने फिर दिमाग लगाया, क्या लगाया, डर गई कि वो माँ बाप को ऐसा घुमाया कि सारा बात ही उसने अपने बहन पे पलट दिया, बड़ी बहन पे, कि मतलब उसने ही सब किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छी हूँ। तो वो ताज्जुब, दोनों पति पत्नी ताज्जुब हो गए कि बाप रे, पत्नी को बोलने लगे तुम्हारी छोटी बहन कैसी है, इसका इतना हेल्प किया, इसकी गृहस्थी भी बढ़ जाती है, अगर मैं बात नहीं कर पाई तो सब तुम्हारे ऊपर डाला, मेरे ऊपर डाला। और
माँ बाप भी ऐसे कि ऐसा कुछ था तो मेरे को नहीं बोले कि उसकी गृहस्थी खराब करने का, मतलब ऐसा बहुत कुछ माँ बाप ने भी बोल दिया, लेकिन उसने बहुत समझाया, बोला, कहा ऐसी बात नहीं है, सब उसी की गलती थी, पर किसी ने उसका सुना नहीं। बहुत दुखी हो गई, फिर भगवान से बोलने लगी, भगवान भलाई कहाँ किया जाए, किसके साथ भलाई किया जाए, अपने बहन नहीं, अपने माँ बाप नहीं, सच क्या कोई वैल्यू नहीं, झूठ में सब ज्यादा विश्वास कर देता है, फिर क्या करो। तो अब इतना ऐसा ही मन दुखी करके बैठी थी, तो एक पंडित जी बोले, बड़ी चिंतित हो, तुम्हारा चिंता खत्म हो जाएगा, तो चिंता मत करो, जो किया है वो खुद भोगेगा बेटा, सत्य कभी नहीं झुकता, सत्य परेशान हो जाता है, थोड़ा परेशान रहता है, उसको समय लग जाता है, वो झुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को दिमाग नहीं है, माँ बाप तुमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, तुमसे ज्यादा अपना बाल सफेद ऐसे ही धूप में नहीं जिए कि भी जिंदगी इस दुनिया में बीत रही है, क्या पता कोई दबाव रहा होगा जो तुम्हारा नहीं सुने, तो इसलिए भगवान पे भरोसा करो, तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। बस वही उसने वहाँ मंदिर में शिव गुरु के आगे हाथ जोड़ा, हे शिव गुरु जी, मैंने अच्छा ही किया है, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, सब मेरे लिए गड्ढा खोदा, जो गड्ढा खोदा वो वही जिसने खोदा वही उसने मेरी रक्षा करिए, और मुझे दिमाग दीजिए कि ऐसे छल कपट लोगों से दूर रहूं। बोलिए साचे दरबार की जय। शिव गुरु